माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित मामला विचाराधीन था सुने जाने के लिए। विशेष बात यहां पर जानने वाली ये है कि 11 अगस्त को जिन ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा फैसला दिया गया बीएड को अपात्र करते हुए, उन्हीं के बेंच में आज मामला लिस्ट हुआ था सुनने के लिए। क्या कुछ हुआ पूरे केस में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की कोर्ट हियरिंग को देखने के बाद से दो तीन चीज़ें बातें निकल करके आई हैं जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो केस को एडजर्न कर दिया गया है। एडजर्न का मतलब होता है कानूनी भाषा में स्थगित कर देना। अब स्थगित करने के कई कारण हैं, कई थियरीज चल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। जैसे आज जो बीएड की तरफ से एडवोकेट मैम उपस्थित थी और एक मेल एडवोकेट उपस्थित थे, उन्होंने लगातार ये पक्ष रखा अपना कि चूंकि ये भर्ती 3 साल पुरानी है और ऑलरेडी 3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है और इसमें अब बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की बात की जा रही है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ यूपी के भी काउंसिल उपस्थित थे, तो यही बातें निकल करके आई कि 3 साल पहले जो भर्ती है उसको अब फिर से रीओपन कराया जा रहा है। यानी कि ये फैसले को रीओपन करने जैसा मामला है, जो कि उस समय 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि ऑनरेबल जस्टिस के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के आधार पर फैसला दिया गया, उसको रीओपन कराने यानी कि रिव्यू कराने जैसा ये पूरा मामला है। और बीएड के एडवोकेट की तरफ से ये मांग रखी गई कि इस एसएलपी को खारिज कर दिया जाए, इस जो याचिका है इसको खारिज कर दिया जाए। चूंकि ये याचिका शिक्षा मित्रों की तरफ से दायर की गई थी, इसमें यही प्रेयर किया गया था कि जो 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी को आधार बनाते हुए इसमें से बीएड चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करने का पूरा ग्राउंड था। जिसमें जो ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस थे, उन्होंने ये कहा कि क्या ये रिव्यू है, तो उस पर जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हाँ ये रिव्यू कराने की कोशिश है, मतलब कि एक तरीके से केस को रीओपन करने का मामला हो गया, जो कि पहले ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा फैसला दे दिया गया था। आपने एक केस को बहुत महत्वपूर्ण से देखा होगा, जब 11 तारीख के फैसले को लेकर के फिर से रिव्यू पिटीशन मॉडिफिकेशन फाइल दायर किया गया था पश्चिम बंगाल से, तो उस समय रजिस्ट्रार ने ये कहा था कि एक बार जब कोई जजमेंट फाइनल हो जाता है तो फिर से उसको रिव्यू करा पाना, रीओपन करा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके वजह से अगर केस को फिर से रिव्यू रीओपन कराया जाता है तो जितनी भी पार्टीज होंगी, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो फिर से रिव्यू कराने के लिए कोर्ट पहुंच जाएगा, अगर दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो फिर से रिव्यू कराना पहुंच जाएगा। यानी कि ये एक एंडलेस प्रोसेस होता है। और इस कंडीशन में जो रजिस्ट्रार के द्वारा जजमेंट दिया गया था 22 सितंबर, आपको याद होगा मैंने डिटेल में उसका एनालिसिस किया था, उसमें यही बातें निकल करके आई कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया तो उसका रिव्यू या फिर रीओपन कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। और इसके आंकड़े भी मैंने आपको प्रस्तुत किए थे कि बहुत कम ऐसे केसेज हैं जिसमें फैसला बदलता है। तो उस कंडीशन में यही सब बातें 69,000 वाले मामले में भी अगर आप कोर्ट का हियरिंग देखेंगे तो यही सब बातें निकल कर गई। हालांकि इतना डिटेल कोर्ट में होता नहीं है, कोर्ट में सिर्फ ऑनरेबल जस्टिस ये बोले हैं कि क्या ये रिव्यू है, मतलब अपनी भाषा में ये रिव्यू है, तो उस कंडीशन में आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ उससे कोरिलेट करके आपको समझना है कि रिव्यू और रीओपन जैसे मामले वहाँ पर सिचुएशन बन रहे थे। अब बीएड के जो एडवोकेट थे वो लगातार ये उनकी मांग यही थी कि चूंकि 3 साल पहले की ये भर्ती है तो इस केस में कुछ भी सुनने के लिए नहीं है और इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, ये जो पूरी एसएलपी थी उसको खारिज कर दिया जाए। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा इस केस को एडजर्न किया गया है, यानी कि एसएलपी को ना तो खारिज किया गया है ना ही एक्सेप्ट किया गया है। अभी देखिए कोर्ट के समक्ष जब भी आप कोई एसएलपी रखते हैं तो पहले तो वो एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं उसको देखा जाता है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद से जाकर के उस पर हियरिंग शुरू होती है। तो ऑनरेबल जस्टिस का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने एडजर्न कहा है। एडजर्न का मतलब स्थगित करना। अब स्थगित करने के कई कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी काउंसिल होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष शिक्षा मित्र का है, एक पक्ष स्टेट ऑफ यूपी का है और एक पक्ष बीएड का है। तो बीएड और स्टेट ऑफ यूपी के एडवोकेट तो उपस्थित थे, साथ ही साथ जो डीएलएड के भी माफ कीजिएगा शिक्षा मित्र के जो एडवोकेट थे वो भी थे। लेकिन जो थियरी सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है कि इसके लिए पहले से ही एप्लीकेशन दे दिया गया था शिक्षा मित्रों के द्वारा कि हम अभी तैयार नहीं है इस मामले में सुनवाई करने के लिए या फिर पैरवी करने के लिए, इसलिए इस केस को एडजर्न कर दिया जाए। देखिए एडजर्न करने के कई कारणों में से एक कारण ये भी होता है कि अगर जितने भी पक्ष हैं उनके एडवोकेट अगर तैयार नहीं है, पक्षों किसी भी कारणवश अगर वो तैयार नहीं है कि हम इस पर अभी बहस नहीं कर सकते या फिर हमारे पास वकील नहीं है या फिर कोई भी कारण हो सकता है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप अपने प्रेयर को लेकर के जाते हैं तो
तो अगर इस प्रकार का प्रेयर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिटिशनर करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए, बिना किसी के पक्ष को सुने तो कोई जजमेंट दिया नहीं जा सकता है, बिना सभी पक्षों को सुने हुए। तो चूंकि पिटिशनर अगर खुद इस प्रकार का प्रेयर करता है तो उस कंडीशन में भी केस को एडजर्न कर दिया जाता है। तो एडजर्न तो हुआ है, ये 100% कन्फर्म है, 69,000 शिक्षक भर्ती, यानी मामला स्थगित किया गया है। अब मामला को जब आप ऑर्डर आएगा उसमें और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी के लिए स्थिति ये है कि केस को एडजर्न कर दिया गया। हो सकता है कि जो थियरी चल रही है सोशल मीडिया साइट्स पर कि जो पिटिशनर थे उनके द्वारा ही एडजर्न के लिए एप्लीकेशन दिया गया हो, यानी एडजर्न तभी होता है जब पूरी परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं हो कि सुनने के लिए तैयार ना हो, मतलब कि ऑनरेबल जस्टिस सुनने के लिए सभी पक्ष अगर रेडी नहीं है तो उस कंडीशन में एडजर्न की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एडजर्न देखिए, बीएड वाले तो पूरे तरीके से तैयार थे, स्टेट ऑफ यूपी भी पूरे तरीके से तैयार थी, तीसरा पक्ष तो केवल शिक्षा मित्र बचा। शिक्षा मित्र ने अगर तैयारी नहीं थी तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं कि वो एप्लीकेशन दिए होंगे, क्योंकि बीएड तो पूरे अगर आप पूरा हियरिंग सुनेंगे कोर्ट वाला तो उसमें बीएड लगातार पैरवी यही कर रहे हैं कि ये 3 साल की भर्ती, हमारी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, और वो केस को खारिज करने जैसे अपील कर रहे थे। तो बीएड वाला पक्ष तो पूरी तरीके से तैयार था। स्टेट ऑफ यूपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्डेंट के तौर पर स्टेट ऑफ यूपी है, जो यहाँ पर फ्रंट में आकर के पूरे अपने पिटीशन को पहले एक्सप्लेन करना था, वो पिटिशनर को करना था। और चूंकि पिटिशनर का बहुत ज़्यादा रोल आज नहीं दिखा है, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये केस के लिए एडजर्न करने के लिए पिटिशनर के द्वारा ही प्रेयर किया गया है, और उसी के आधार पर हो सकता है ऑनरेबल जस्टिस ने इस केस को एडजर्न कर दिया है। तो जो भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, नोटिस इशू और ये सभी चीज़ें, वो निराधार हैं। अगर पूरा हियरिंग आप देखेंगे तो कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एडजर्न किया गया है। एडजर्न करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण जो मैंने आपको पिटिशनर के द्वारा एप्लीकेशन देने वाली बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो भी मैंने आपको बताया। यानी कि ना तो ये केस एक्सेप्ट हुआ है ना तो रिजेक्ट हुआ है, अभी ये एडजर्न है यानी स्थगित है। एक नई डेट मिलेगी, उस डेट पर फिर से चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, यानी पिटिशनर के द्वारा और स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा, और साथ ही साथ जो बीएड का पक्ष है उनको सुनने के बाद से ऑनरेबल जस्टिस ये देखेंगे कि क्या ये केस सुने जाने के लिए लायक है या नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके बाद इस पर चीज़ों पर फिर से डिस्कशन होगा कि 69,000 में बीएड अभ्यर्थी सेफ रहेंगे अथवा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।